नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भीम सिंह सैनी, स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय से नेट जीआरएफ एमफिल और वर्तमान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से मेरी पीएचडी चल रही है। साथ ही मैं पुस्तक लेखन का कार्य भी करता हूं। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था पिछली बार मैंने, जो विभिन्न भर्तियां आती हैं उस समय जो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी तैयारी करें और किसकी तैयारी नहीं करें, उसके संदर्भ मैंने बहुत संक्षिप्त में जानकारी बताई थी कि भाई जो भी आपको तैयारी करनी है एक बार आप कर लीजिए। जिसकी भी आपको करनी है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता हो, चाहे सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो या आरएस का एग्ज़ाम हो। आज उसी संदर्भ में काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि सर स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कुछ बताइए। देखिए, स्कूल व्याख्याता जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आपको मैं बता देता हूँ 75 सवाल आते हैं और 150 नंबर का वो पेपर होता है। इसमें क्या है, विद्यार्थी बड़े डर जाते हैं इस प्रश्न पत्र से, क्योंकि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है। जैसे मान लीजिए कला वर्ग का कोई विद्यार्थी है जिसने एमए किया है, तो वो यूँ डर जाता है कि मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, विज्ञान भी आती है और अंग्रेजी आती है, तो उनसे नहीं हो पाता है। और जो एमएससी करके जो विद्यार्थी आते हैं वो ऐसे डरते हैं कि इतिहास विषय के 15 सवाल आते हैं, तो उनको डर रहता है। तो इसी डर को दूर करने के लिए मैंने ये प्रयास किया है कि एक छोटा सा वीडियो विद्यार्थियों के समक्ष में रखूं। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले से 75 सवाल में से आप ये मान के चलें कि आपको कितने सवाल करने हैं, वो आप पहले से ही टारगेट बना लीजिए। यूँ तो है नहीं कि 75 में से 75 आप कर पाओगे। पिछली बार आपको बता देता हूँ एक जानकारी, पिछली बार 40% का एक नियम था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, और 35% का। जनरल ओबीसी के लिए 40% अनिवार्य था प्रथम प्रश्न पत्र में लाना, और एससी एसटी और अन्य जो कैटेगरी होती हैं उनके लिए 35% था। इससे विद्यार्थी जो हैं काफ़ी घबरा गए थे और डर गए थे, और काफ़ी विद्यार्थी फर्स्ट पेपर ही पास नहीं कर पाए थे। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और उस संदर्भ में आपको मैं थोड़ी रणनीति बता देता हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर के आपके सवाल आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसमें आपके इस प्रकार अंक विभाजन, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और जिनका मैंने यहाँ मोटे तौर पर अंक विभाजन करने की कोशिश की है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, इतिहास विषय जो है इसमें भारतीय इतिहास भी आएगा और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति भी आएगी। इसके लगभग 15 प्रश्न यहाँ पर आपको आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न आपको आएंगे। अब इसमें 15 प्रश्नों में जो पिछली बार जो पेपर हुआ था, पिछली बार पेपर 4 पारियों में हुआ था। पहली फर्स्ट पारी जो थी वो 11 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद 15 अक्टूबर 2022, फिर तीसरा पेपर जो हुआ था तीसरी पारी का वो हुआ था 17 अक्टूबर 2022, उसके बाद 20 अक्टूबर 2022। मतलब आपके विभिन्न सब्जेक्ट थे स्कूल व्याख्याता में, उनके अलग अलग वर्ग बना दिए गए थे, ग्रुप बना दिए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और इसी प्रकार इस बार भी बनाए जाएंगे। तो हर जो पैटर्न रहा था पिछली बार वो 15 प्रश्न का पैटर्न था पिछली बार इतिहास में, जिनमें राजस्थान इतिहास है। राजस्थान इतिहास के लगभग 10 सवाल थे, और जो 5 सवाल थे, जो 5 प्रश्न थे वो भारतीय इतिहास से आए थे। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि राजस्थान के इतिहास से पिछली बार 10 सवाल आए, कला संस्कृति राजस्थान इतिहास से, और भारतीय इतिहास से
5 सवाल पूछे, ऐसा फिक्स नहीं है। इस बार भारतीय इतिहास से 10 पूछ सकते हैं, तो लेकिन ये मोटा मोटा ये आपको मानना है कि 15% जो हैं वो इतिहास के आएंगे, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास, और जिसमें भारतीय इतिहास भी शामिल है, और उसके क्या है आपके 15% आएंगे, 30 नंबर के अंक के इस प्रकार ये आएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक बुक्स बता देता हूँ, आपके इतिहास के लिए बहुत सटीक तरीके से लिखी हुई है। ये हमारी टीम के द्वारा लिखी गई है। पप्पू सिंह प्रजापत जी, कुलदीप फैनिन, डॉक्टर श्री राम नायक, दीपेश शर्मा, भीम सिंह सैनी और लक्ष्मण प्रजापति के द्वारा ये किताब लिखी गई है। प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के हिसाब से ये बुक्स आपको लिखी गई है। तो ये इतिहास विषय के लिए पर्याप्त रहेगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा और ना कुछ आएगा, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। दूसरा जो पार्ट है आपका, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पहले पिछली बार जब पेपर हुआ था तो पिछली बार इसके लगभग 10 सवाल आए थे, ऐसा फिक्स नहीं कि 10-12 सवाल भी आ सकते हैं, और उससे पहले 15 सवाल आते थे। तो पिछली बार 10 सवाल आए थे स्कूल मैनेजमेंट के, पिछली बार 10 सवाल आए थे स्कूल मैनेजमेंट के, लगभग 10-12 इस प्रकार आए थे। और इसके लिए आप जो हैं कलाम पब्लिकेशन की बुक आती है SS यादव जी की, आप वो पढ़ सकते हैं, और YouTube पर आप SS यादव जी के वीडियो देख सकते हैं। और अभी एक स्कूल व्याख्याता है हमारे साथी रजत खंडेलवाल जी, उनका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और जो विद्यालय प्रबंधन है इसके लिए जो वस्तुनिष्ठ बुक है वो धीर सिंह धावाई जी की आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। धीर सिंह धावाई सर की, धीर सिंह सर की बुक आती है वस्तुनिष्ठ, ये आप स्कूल प्रबंधन के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। तो स्कूल प्रबंधन इससे हो जाएगा, 10 सवाल का अच्छे से हो जाएगा। SS यादव जी की बुक्स और धीर सिंह धावाई जी की जो वस्तुनिष्ठ बुक्स आती है उससे ये आपके कवर हो जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, जो मैं बताऊँ उस भरोसा करना, हम भी इसी स्ट्रीम से आगे निकले हैं। अगली जो आपकी राजस्थान का भूगोल, इसके लगभग आपके 10 सवाल आएंगे राजस्थान भूगोल के, और सामान्य रूप से आप हर एग्ज़ाम हम राजस्थान का देते हैं। 12वीं के बाद जैसा आपको पता हम BST का एग्ज़ाम भी हम देते हैं, तो राजस्थान का जो भूगोल है उसके लिए हम पढ़ते ही हैं। फिर भी मैं आपको एक पुस्तक बता रहा हूँ राजस्थान भूगोल के लिए, दीनदयाल पब्लिकेशन की एक किताब आती है, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक्स जो है आप पढ़ सकते हैं राजस्थान भूगोल के लिए। जो आपके फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस में आपके है वो ही यहाँ से पढ़ना है। काफ़ी बड़ी किताब है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में आपके दे रखा है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में वही आपको पढ़ना है। अगला है गणित विज्ञान और रीजनिंग। गणित विज्ञान रीजनिंग के लिए मैं आपको एक बुक्स बता रहा हूँ, उसे आप पढ़ें और विश्वास करके वहाँ से अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एक जो बुक्स है रामावतार बधाला, प्रदीप सिहाग, राजेंद्र गोरा, इनकी बुक आती है, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। राजेंद्र गोरा, इनकी बुक्स आती है इन लेखकों की, तो इसके गणित विज्ञान और रीजनिंग इनसे आप पढ़ सकते हो। रामावतार बधाला, प्रदीप सिहाग, राजेंद्र गोरा। मेरी जो लेखन शैली है थोड़ी बोर्ड पे अभी मेरा दूसरा ही वीडियो है, थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचें, मैं प्रयास करूंगा आगे अच्छे से लिखूं। बाकी आपको तो वहाँ जो प्रश्न पत्र जो आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करने होंगे, बस आपको समझना है यहाँ जो मैं समझाऊं। उसके बाद में अंग्रेजी के लिए आपको BK रस्तोगी, BK रस्तोगी की किताब आती है। इंग्लिश के लिए आप BK रस्तोगी की किताब पढ़ सकते हैं, BK रस्तोगी इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए आप मनोज कुमार मिश्रा,
मनोज कुमार मिश्रा, या राघव प्रकाश, राघव प्रकाश में से कोई एक, और एक हिंदी व्याकरण रचना, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण रचना। ये देखो राघव प्रकाश में से और मनोज मिश्रा जी में एक बुक ले लीजिए, और हिंदी व्याकरण रचना आप हिंदी के लिए जो 5 सवाल आपके आएंगे उनके लिए आप तैयार कर सकते हैं। 5 हमारे लिए एक एक क्वेश्चन कीमती होता है, तो मैं ये हिंदी के लिए बता रहा हूँ आपको। और राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 सवाल आते हैं, सिलेबस के हिसाब से आते हैं। तो एक किताब आती है अवनी पब्लिकेशन की, अवनी पब्लिकेशन, अवनी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, और उस किताब का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था है। प्रदीप कुमार बोरल सर, प्रदीप कुमार बोरल सर पहले आईएएस हैं, ये रिटायर्ड आईएएस हैं। इन्होंने ये किताब लिखी है, अच्छी किताब है, प्रदीप कुमार बोरल सर की बहुत अच्छी किताब है। तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए अपनी पब्लिकेशन की प्रदीप कुमार बोरल सर की किताब आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा। और अब है जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, समसामयिक जो है, उसके लिए आप यहाँ के 10 सवाल आएंगे, और उसके लिए आपको जो सिलेबस में जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। समसामयिक के लिए आप मूमल की जो मूमल आती है, हर मूमल की जो आती है, मूमल करंट जीके की बुक्स आप पढ़ सकते हो। और मूमल के अलावा आप परीक्षा विशेषांक आएगा, परीक्षा विशेषांक आएगा विनोद कुमार स्वामी का। किसका? विनोद कुमार स्वामी का। ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है, विनोद कुमार स्वामी। करंट के लिए आप विनोद कुमार स्वामी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। करंट के लिए आप विनोद कुमार स्वामी, और हर महीने मूमल पढ़िए, और पत्रिका या दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसमें से एक न्यूज़पेपर आप पढ़ें, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय स्तर की घटना है, राष्ट्रीय स्तर की घटना जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उनको आप देखें, उनके आप नोट्स बनाएं, और हर महीने आप मूमल बुक्स पढ़ते रहें। और करंट के लिए हमारे साथी हैं स्कूल व्याख्याता आकाश सैनी, उनका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आप काफ़ी अच्छे से करंट जीके पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गया पाठ्यक्रम का वर्गीकरण। ये जो पाठ्यक्रम था इसका वर्गीकरण हो गया, 75 क्वेश्चंस, 150 अंक, इसका वर्गीकरण हो गया। लेकिन अब बच्चे क्या है, एक्चुअल में यहाँ सबसे बड़ा डर था। देखो पिछली बार जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 के एग्ज़ाम में पहली बार ये अनिवार्यता हुई कि 40% लाने अनिवार्य हैं, यानी 75 क्वेश्चन में 40% अनिवार्य हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी इससे बाहर हो गए थे, और इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी आर्ट्स साइड से है, तो उसको ये तक उसकी यदि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस ठीक है तो वो कोशिश करे, उसका अच्छा है तो करे उसको प्रैक्टिस करने की। यदि उसको लगता है कि मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस में नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपना ये टारगेट बना ले कि 75 जो सवाल आएंगे, 75 जो पूरे प्रश्न आएंगे, जो 75% जो टोटल आएंगे, उनमें आप ये मान के चलिए कि मेरे लिए तो वो 55% ही हैं। 20% आप हटा दीजिए, मेरे लिए 55% ही हैं। जैसे कि मैंने खुद ने जब तैयारी करी थी फर्स्ट पेपर की, क्योंकि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मेरी रीजनिंग ठीक ही है, ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि मैथ रीजनिंग में ये होता है कि 10 सवाल आते हैं, वहाँ पता नहीं 7 सवाल मैथ के भी आ जाते हैं, 3 सवाल रीजनिंग के आते हैं। तो मेरी जो रणनीति रही वो ये थी कि भाई मुझे 55% आते हैं बस। अब इन 55% में से मुझे करना है। मैंने इंग्लिश बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं की, मैंने बिल्कुल साइंस भी अटेम्प्ट नहीं किया, और मैंने मैथ अटेम्प्ट नहीं की। मेरे लिए तो 55% थे, इन 55% में मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ऐसी स्थिति यदि कोई विद्यार्थी जो है
यदि वो विज्ञान वर्ग से है, यानी साइंस बैकग्राउंड उसका है, और वो सोचे कि अब जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था आ रही है, राजस्थान भूगोल आ रही है, भारतीय इतिहास आ रही है, तो मैं तो ये कर नहीं पाऊँगा। कर सकते हो आप, लेकिन एक रणनीति बनाइए। आप यूँ मत सोचिए कि 75 सवाल में से मैं 65 कर पाऊँगा, ये बहुत कम पॉसिबल होता है। ये पॉसिबल उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएससी किया है, और बीएससी करने के बाद वो एमए किया है। वो लोग आराम से 50-55 कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मैथ अच्छी होती है, उनकी साइंस अच्छी होती है, रीजनिंग उनकी अच्छी होती है, तो वो लोग कर पाते हैं। लेकिन जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं वो इनमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप ऐसा सोचें कि आप ही पीछे नहीं हो, आपके और जो साथी हैं वो भी पीछे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो मेरी रणनीति जो थी, मेरी 55% पर मेरी रणनीति रही थी कि मुझे 55% टोटल मेरे पेपर में आएंगे, बस मेरा ये पता था। अब 55 में से मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊँ, तो वो मेरे ऊपर था। तो यहाँ अपन को प्रयास करना है कि 55 में से यहाँ कम से कम 40-42 हम कर पाएँ। मेरे प्रथम प्रश्न पत्र में मात्र 34 क्वेश्चन सही थे। कितने? मात्र 34 सवाल सही थे मेरे प्रथम प्रश्न पत्र में। मेरे 34 सवाल सही थे, फिर भी मेरा चयन हुआ है। तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि आपको सब्जेक्ट को मजबूत करना है। जैसे अभी भर्ती आई नहीं है स्कूल व्याख्याता की, उस समय तक आपको सब्जेक्ट इतना मजबूत कर लें कि यदि प्रथम प्रश्न पत्र में 55 में से मेरे 35 सवाल भी सही हुए तो भी मैं स्कूल व्याख्याता बनूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। यदि ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्जाम पे टाइम पे आप बहुत टेंशन करोगे। तो उस स्थिति में प्रथम प्रश्न पत्र के चक्कर में आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 150 सवाल आते हैं, जिसमें साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी आती है, तो उसका जो पेपर होगा तो उसमें आप क्या नाम से हिम्मत हार जाओगे। इसलिए आप पहले माइंड सेट ये करें कि 55 प्रश्न में से मुझे 35 से 40 मेरा टारगेट है, सब्जेक्ट में मुझे अच्छा करना है। और उसके लिए रणनीति यह है कि ये जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाए उस समय तक आप सब्जेक्ट को बहुत मजबूताई से करें, और अपने साथ में करंट जी के डेली न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे पत्रिका पढ़े, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़े। उसके बाद जब मूमल आ जाए मार्केट में तो मूमल पढ़े, 2 महीने की जो मूमल आती है उसको अच्छे से पढ़े। और एग्ज़ाम के टाइम पे विनोद स्वामी जी जो करंट अफेयर्स की जो निकालते हैं बुक्स, उसको पढ़े। अब मैं यहाँ विशेष रूप से ये बात करने आया हूँ, ये आज जो सिलेबस था इस पे बात कर ली। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, चाहे आपका मैथ बैकग्राउंड है, चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, आपको तो ये तय करना जितने सवाल आ रहे हैं उनसे हमें टारगेट बनाना है और सब्जेक्ट को हमें मजबूत करना है। बहुत मजबूत हमें सब्जेक्ट करना है। जब हमारा सब्जेक्ट मजबूत होगा तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप तो यही मानो कि मेरे को 55 या 60 सवाल आते हैं, 75 में से 75 हमें लाने भी नहीं है, हमें 40 सवाल आ जाए हमारा काम हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनके कि 50 सवाल, आपको ऐसे नकारात्मक नहीं सोचना कि पिछली भर्ती 2022 में हुई थी, एक साथी के तो 55 सवाल हुए थे, तो वो आप जैसे होड़ करोगे, उसकी प्रतिस्पर्धा आप करोगे कि उसके 55 सवाल हो गए। भाई उसके इसलिए हमारे साथ भी थे काफ़ी, उनके इसलिए हो गए कि वो बीएससी बैकग्राउंड के थे, उनकी मैथ अच्छी हुई, रीजनिंग साइंस उनका अच्छा हुआ तो हो गए। हमारे नहीं हो पाए क्योंकि हमारी मैथ अच्छी नहीं है, हमारी रीजनिंग साइंस नहीं थी। इसलिए किसी से आप ये प्रतिस्पर्धा नहीं करें कि उसके ज़्यादा हो गए, उसके कम हो गए, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक फिक्स टारगेट बना लो कि मुझे इतने सवाल करने हैं। और दूसरी बात जो आपकी ये धारणा रहती है कि पिछली बार कट ऑफ तो इतनी गई थी, इस बार पता नहीं क्या जाएगी, कम विज्ञप्ति आएगी तो कम जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर बार पेपर के ऊपर निर्भर करता है कि पेपर की प्रकृति कैसी है और पेपर का लेवल क्या है। हो सकता है आपके इजी पेपर आ जाए तो थोड़ा और ज़्यादा कट ऑफ चल जाए, और हो सकता है आपका कठिन पेपर आ जाए तो उससे भी कम आपके कट ऑफ चली जाए। इसलिए जो पूर्व धारणाएं होती हैं पहले से विद्यार्थियों के मन में पूर्व धारणा मत रखो। जब तक विज्ञप्ति नहीं आए तब तक अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, और सब्जेक्ट के साथ ही कम से कम नहीं तो इतिहास और विद्यालय प्रबंधन आप पढ़ते रहो। अब मेरा प्रथम प्रश्न पत्र में आपके लिए ये योगदान रहेगा कि मैं आपको जो भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के जो 15 प्रश्न आएंगे, आपके 15 प्रश्न जो आएंगे, मैं उनके लिए आपको हर टॉपिक वाइज में आपको वस्तुनिष्ठ सवाल कराऊंगा।
और वस्तुनिष्ठ सवाल की मैं आपको व्याख्या करवाऊंगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो वस्तुनिष्ठ जो सवाल मैं करवा रहा हूँ और जो व्याख्या करवा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आए। इसमें जो आपके पिछले प्रीवियस पत्र जो हैं, पिछले जो प्रीवियस पेपर हैं, जैसे कि पिछली बार 4 पेपर पिछली बार हुआ, उससे पहले जो पेपर हुए उनको सबको सॉल्व करवाते हुए आपको नए सवालों से भी मैं अवगत कराऊंगा। आप भरोसा रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से करा पाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। मैं अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं, वस्तुनिष्ठ तरीके से यहाँ पर मैं पढ़ा पाऊँगा, और जब वैकेंसी आएगी तो प्रयास करूँगा कि मैं सब्जेक्टिव रूप से भी आपको पढ़ा पाऊँ। तो इसलिए आपको इतिहास के लिए मैं एक बुक बताऊंगा, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, पप्पू सिंह प्रजापत जी, डॉक्टर श्री राम नायक। ये बुक आप रखो और इसको अच्छे से पढ़ो, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझ पर आप भरोसा रखना। मैं आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरे एक रेगुलर क्लास चलाऊंगा, ये कोशिश करूंगा मैं, और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अच्छे से आपको टेस्ट पेपर लूँगा आपके, तो आप निःशुल्क पढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कोई कोर्स पे है वगैरह, निःशुल्क पढ़ाऊंगा। जो भी कक्षा होंगी निःशुल्क, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊँगा, निःशुल्क तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। जो मेरा ज्ञान है, जो मुझे नॉलेज है, मैंने जो स्ट्रगल किया है, काफ़ी लंबा स्ट्रगल है मेरा भी, ऐसा नहीं तो स्ट्रगल करके मैं यहाँ आया हूँ। नेट किया, जीआरएफ किया, फिर पीएचडी चल रही है और गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। तो स्ट्रगल से जो आया हूँ, जो मैंने अनुभव किया, जिन कठिनाइयों को मैंने चेस किया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं सहायता करूँ, आपका मैं सहायक बनूँ। और आप भरोसा करना, और आप अच्छे से तरीके से एक समायोजन करके प्रथम प्रश्न पत्र का और सेकंड प्रश्न पत्र का आप समायोजन करके आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं जल्द ही जो पहला आपका टॉपिक है वो क्या नाम से गुप्त काल का आपका जो टॉपिक है, गुप्तकालीन कला, स्थापित और साहित्य, उस पर मैं मेरा पहला वीडियो लाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा। ये दो वीडियो तो एक आपको सामान्य जानकारी के लिए थे, आपको बताने के लिए थे, बाकी मेरा मेन मकसद पढ़ाने का रहेगा। आप थोड़ा सा, मेरी लेखनी जो है बोर्ड पे वो थोड़ी ठीक नहीं है, मैं कोशिश करूँगा अच्छे लाऊं, लेकिन आपको ये ज़रूरत नहीं है कि सर की लेखन शैली ठीक नहीं है। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, आपको याद कराना मेरा धर्म है, आपको याद कराना मेरा फ़र्ज़ है, वो मैं याद कराऊँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी लेखनी शैली को मैं सुधार लूँगा, आपको याद करा दूँगा, ये मेरा वादा है। इतिहास में आपको 15 से 15 जो सवाल हैं वो निश्चित रूप से सही होगा, ये मैं आपसे पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। मेरी बात याद रखना। जय हिंद, नमस्कार। कितना वीडियो, कितना मिनट बनाया है?